अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि स्केबीज के ऊपर किस तरह काबू पाया जा सकता है, स्केबीज क्या है और इसका इलाज कैसे मुमकिन है। आइए जानते हैं। स्केबीज एक बहुत ही पुराना मर्ज है जो पाकिस्तान में तकरीबन 60 से 70% लोगों में जिंदगी में किसी ना किसी मौके पर उनको ये मसला हो जाता है। इसके अंदर पूरे जिस्म के ऊपर खास तौर पर वो जिस्म के हिस्से जो जोड़ों पे हैं, जिस तरह बगलें हैं, ठीक है, कलाइयों का हिस्सा है या फिर ज़ाय मखसूसा है, इन जगहों पर खारिश सबसे ज्यादा होती है। जिस्म के ऊपर छोटे छोटे दाने बनते हैं जिनके अंदर आमतौर पर सिर्फ पानी होता है, लेकिन जब उसके ऊपर बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके अंदर पीप पड़नी शुरू हो जाती है। ये खारिश बहुत ही जल्दी खानदान के अंदर फैलती है और एक से दूसरे में मुंतकिल होती है और पूरे के पूरे खानदान को अपनी लपेट में ले लेती है। जब तक आप सबका इलाज एक साथ नहीं करेंगे तब तक इस मसले से छुटकारा पाना मुमकिन नहीं है। असल में इस बीमारी का इलाज बहुत ही आसान है, लेकिन अवेयरनेस ना होने की वजह से और डॉक्टर्स को फॉलो ना करने की वजह से और क्वैक्स को और हकीमों के पीछे लगे रहने की वजह से इस मसले का तदारुक आसान नहीं है। अगर आप कुछ बुनियादी असूलों पर अमल करें तो बहुत ही आसानी से इस खारिश से जान छुड़वा सकते हैं। ये खारिश जिस्म पर छोटे छोटे कीड़ों की वजह से होती है, ये किसी भी जरासीम, बैक्टीरिया वगैरह की वजह से नहीं है। इस वजह से इस मसले के अंदर साबुन का इस्तेमाल ज्यादा ना करें, क्योंकि उसका इसमें कोई फायदा नहीं है कि जरा हम कोशिश करते हैं कि जरा साबुन ज्यादा इस्तेमाल करें, डिटॉल इस्तेमाल करें ताकि ये खारिश कम हो और जरासीम मरे, लेकिन ये मसला जरासीमों की वजह से है ही नहीं। लिहाजा इन तमाम चीजों का कोई फायदा नहीं होगा। जिस चीज का फायदा होगा वो मैं आपको बताता हूँ। इस मसले में हमने कीड़े जो जिस्म के अंदर, जिस्म के ऊपर होते हैं या हमारे कपड़ों में छुपे होते हैं, हमारी बेडशीट्स में होते हैं, हमारे चारपाइयों में, मैट्रेस के अंदर छुप जाते हैं, इनको निकालना जरूरी है। इनको अब कैसे खत्म किया जा सकता है घर के अंदर? हमने स्टेप वाइज चलना है, अपने हर जगह से इनको निकालना है। जिस्म पर लगे हुए जो कीड़े हैं उनको हम परमेथ्रिन लोशन से मारते हैं। ये लोशन रात को सोने से पहले नहाकर जिस्म को खुश्क करके पूरे जिस्म पर लगाना होता है। अगर आप चाहें तो चेहरे पर इसको ना लगाएं अगर आप निकलने का अगर अंदेशा हो, लेकिन अगर निकलने का अंदेशा नहीं है तो चेहरों की साइडों पर भी आप इसको लगा सकते हैं। इसको काम करने के लिए 8 घंटे का वक्त चाहिए। 8 घंटे अगर जिस्म पर ये लोशन लगा रहे तो जिस्म पर लगे हुए तमाम कीड़े मर जाते हैं और सुबह उठकर फिर जब हम नहाते हैं तो ये कीड़े जिस्म से उतर जाते हैं। लेकिन कपड़े फिर तब्दील करने होते हैं, उन कपड़ों को गर्म पानी से धोना होता है। 60 डिग्री का टेम्परेचर पानी का कम से कम होना चाहिए, तब जाकर ये कीड़े कपड़ों और बेडशीट से मरते हैं। कपड़ों और बेडशीट दोनों को गर्म पानी से धोना जरूरी है। और बाकी जो बिस्तर है, आपके मैट्रेस हैं, चारपाइयां हैं, इन सब को धूप में रखना बहुत जरूरी है। इन तमाम चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तब ही इस खारिश से छुटकारा मुमकिन है। लिहाजा इसके अंदर एक टीम वर्क चाहिए, एक घर के तमाम मेंबर्स का इलाज एक साथ होना चाहिए। दूसरी चीज इसके अंदर आप इस्तेमाल कर सकते हैं वक्ती आराम के लिए, वो एंटी हिस्टामिन टैबलेट्स हैं, यानी कि एलर्जी की दवाइयां जिसको कहा जाता है। इसके अंदर हमारे पास क्लोरफेनेरामीन, सेट्रेजिन, लेवोसिट्राजिन, लोरेटिडीन, टेस्लोरेटिडीन, ये सारी चीजें इसके अंदर आती हैं, जिनकी एग्जांपल जो है मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगा। दूसरी चीज जो परमेथ्रिन लोशन के बाद यानी सेकंड लाइन ड्रग, यानी दूसरा ऑप्शन जो हमारा है वो आइवरमेक्टिन टैबलेट है। 6 mg की टैबलेट में ये आती है, आइवरमाइट कंपनी नेम है इसका। और इसको आपने एक गोली अगर आज इस्तेमाल की है तो दूसरी गोली 14 दिन बाद, 2 हफ्ते के बाद इस्तेमाल करनी होती है। 35 से 40 रुपए की आपको ये टैबलेट मिल जाएगी। लिहाजा आपने सिर्फ 2 टैबलेट इस्तेमाल करनी है तो बहुत ज्यादा महंगा ये इसका ट्रीटमेंट नहीं है। ऐसे लोग जिनके अंदर भी ये खारिश स्टार्ट हो रही होती है उनके अंदर सिर्फ आइवरमेक्टिन दी जाती है। आइवरमेक्टिन जो है ये जिस्म पर मौजूद इनके अंडों को खत्म करने में मदद देती है और जिस्म पर लगे हुए कीड़ों को मारती है। तो इस वजह से अगर जिनको भी मसला शुरू हो रहा है या जिनमें अभी खतरा है कि उनमें हो सकता है क्योंकि दूसरे फैमिली मेंबर्स को हो चुका है, उनको आइवरमेक्टिन टैबलेट प्रोफिलैक्सिस के तौर पर यानी बचाव के तौर पर इस्तेमाल करवाई जाती है। लेकिन जिनमें ये मसला हो चुका है उनके अंदर परमेथ्रिन लोशन का इस्तेमाल लाजमी है।
आप मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो आपको जब आप परमेथ्रिन लोशन का कहेंगे, जिस तरह स्कैफ्री है, ज़ेडेक्स लोशन है, अगर आप इनका कहेंगे तो हो सकता है दुकानदार आपको ये उसके पास ना हो तो वो और लोशंस दे दें जिसके अंदर कोई और केमिकल हो, जैसा बेंजोइल बेंजोएट है या फिर सल्फर है, क्लोटामिटॉन है। ये उतने इफेक्टिव नहीं है, ये भी उसके इलाज में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन इनका रिजल्ट जो है वो परमेथ्रिन से बहुत कम है। परमेथ्रिन 100% इसको ट्रीट करता है। अगर जिस्म के ऊपर क्रस्ट यानी ग्रिड बन चुके हुए हैं तो तब आइवरमेक्टिन टैबलेट को और परमेथ्रिन लोशन को इकट्ठा इस्तेमाल करना जरूरी हो जाता है। अगर आप घर में किसी एक मेंबर का भी इसका इलाज नहीं करवाएंगे और उसको खारिश रहेगी तो ये दोबारा जो है वो बाकी सबको भी ये खारिश हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई कुव्वत मुदाफ़त पैदा नहीं होती, तो ये बार बार होने के चांसेस भी होते हैं। जब तक आप पूरे घर से इसको खत्म नहीं करेंगे तब तक ये पीछा आपका नहीं छोड़ेगी। ये खारिश सबसे ज्यादा मदरसों और स्कूलों के अंदर ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पर बच्चे एक दूसरे के बहुत नजदीक होते हैं, जो एरिया है, कमरे हैं, उनकी कैपेसिटी उतनी ज्यादा नहीं होती, तो इसके कीड़ों के फैलने के जो चांसेस हैं बहुत ज्यादा होते हैं। लिहाजा ऐसे बच्चे जो स्कूलों या मदरसों में पढ़ते हैं उनको खास ख्याल रखना चाहिए कि जब वो घर आते हैं और अगर उनको खारिश का इशू है तो पहले उनका फौरन इलाज किया जाए, उसके बाद वो घर आए, वरना फिर वो अपने घर आएंगे, वहां पे खारिश लाएंगे और उसके बाद घर वाले जो हैं वो गरीबी घर वालों को, हमसायों से, रिश्तेदारों से मिलेंगे तो उनको भी खारिश हो जाएगी। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। मजीद ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।